हाँ। हाँ। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं आज आज का जो कंपनी है उसके बारे में सबसे पहले आपसे मैं आपका परिचय चाहता हूँ कि आप कौन सी कंपनी से आए हो, क्या है सबसे पहले तो मैं बता। दोस्त, मेरा सबसे पहले मैं अपना नाम बताना चाहूंगा। मेरा जी। नाम आकाश रावत है। एंड मैं बहुत सारी कंपनियों में हायरिंग एंड रिक्रूटमेंट का काम करता हूँ, जैसे कि अपना टाटा मोटर्स कंपनी हुआ, होंडा कंपनी हुई, इसके अलावा अपना एप्टिव हार्नेस कंपनी हुई, नेस्ले कंपनी हुई, मदरसन कंपनी हुई, अजाक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हुई। मतलब ऐसे कंपनी का हमारे अंडर में कम से कम 30 से 40 कंपनियां हैं, उनमें हम हायरिंग कराते हैं। और अभी अभी हमारे यहाँ हायरिंग भी निकली हुई है। आज हम जिस कैंपस करने के लिए आए हैं उस कंपनी का नाम है होंडा जी। कंपनी। इसमें भी अच्छी खासी वैकेंसी निकली है, तो उसी के लिए हम यहाँ पे कैंपस के लिए आए हैं। जी। सबसे पहले दोस्तों सबसे पहले मैं सर आपसे ये पूछूंगा कि इसमें टोटल कितनी अभी कितनी पोस्टों की रिक्वायरमेंट है आपके पास। अभी हमारे यहाँ पे 200 कैंडिडेट की जरूरत है। यहाँ हम्म, पे 200 गर्ल्स एंड बॉयज यस। वर्क ले रहे हैं, मतलब गर्ल्स एंड बॉयज की जरूरत है। जी सर, इसमें योग्यता क्या है आपके लिए, कौन सी योग्यता, जैसे आपके यहाँ जॉब करने जाता है तो उसके लिए कौन सी योग्यता होना आवश्यक है। यहाँ पे अगर कोई जॉब करना चाहता है तो उसकी योग्यता होनी चाहिए, उसके पास 10th 12th, इसके अलावा आईटीआई होनी चाहिए। अच्छा। 10th 12th आईटीआई तो यहाँ पे जॉब के लिए कैपेबल है। इसके अलावा उसकी एज का क्राइटेरिया बता देता हूँ। इसमें एज होनी चाहिए 18 से लेकर 26 साल। अगर उसकी 18 से 26 साल एज है तो वो यहाँ पे जॉब कर सकता है। वेट, अगर उसका वेट वजन बता दूं मैं, उसका वजन होना चाहिए 45 से 50। ये 45 से कम नहीं होना चाहिए। अच्छा। इसके अलावा 50 से ऊपर कितना भी हुआ, 65 60 70 80 भी चलेगा, अच्छा। है ना। और 43 से नीचे नहीं होना चाहिए। मिनिमम वजन है 45। इसके अलावा मैक्सिमम बता देता हूँ 85, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा। अगर इतना उसमें वेट है तो वो यहाँ पे जॉब करने के लिए कैपेबल है। सर आपका सैलरी का स्ट्रक्चर कैसे रहता है, मतलब आप कितना पैसा हमारे लिए मिलेगा, कैसा क्या रहेगा। इसमें क्या रहता है, जैसे इसमें जो यहाँ पे जॉब करते हैं गर्ल्स एंड बॉयज, तो ये अभी कंपनी अच्छा खासा इनको सैलरी दे रही है। देखो होंडा कंपनी है ना, एक मल्टीनेशनल कंपनी है। जी। जिसकी अभी हम यहाँ पे हायरिंग करने के लिए आए हैं, वो मल्टीनेशनल कंपनी है। उसके संस्थापक है सुचिरो होंडा। हम्म, सुचिरो होंडा एक जैपनीज थे। उनने मतलब ऐसे अपनी ये कंपनी का मतलब स्थापना की थी। ये पहले जापान में लगा था इसका प्लांट। जी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इनको मतलब पता चला कि इससे अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो उन्होंने इसके प्लांट इंडिया में भी डाल दिए। इंडिया में भी इसके 4 प्लांट टोटल। एक तो अपना ये बिरलापुर में है, ये अभी हम यहाँ पे हायरिंग करने के लिए आए हैं। इसके अलावा एक बैंगलोर में पड़ता है इसका प्लांट। इसके अलावा एक अपना इसका कहाँ पड़ता है, बैंगलोर, बिरलापुर, और एक महाराष्ट्र में भी पड़ता है। ऐसे मतलब ऐसे टोटल 4 प्लांट है। हम्म, वो ऐसे मतलब अच्छा खासा ये कंपनी वो देती है, तो ये मल्टीनेशनल कंपनी है। तो ये सैलरी के मामले में बहुत शानदार है। जैसे आपने बहुत सारी कंपनियां देखा होगा, हम्म, इंडियन जो कंपनियां होती हैं, स्वदेशी कंपनी होती हैं, वो इतना पेमेंट नहीं दे पाती। जी। लेकिन जो जापानीज है ना, जापानीज जो लोग हैं, उन्होंने अपनी ये होंडा कंपनी अपने इंडिया में क्यों डाला, उसका रीजन ये है कि यहाँ पे उनको सस्ते दाम में एम्प्लॉइज मिल जाते हैं। अगर कोई बंदा अगर कोई बाहर काम करे, जैसे अगर वो वहाँ विदेश में होगा, तो वहाँ पे वो ज्यादा पेमेंट लेते हैं। जी। लेकिन उन्होंने बाहर अपना प्लांट डाला है, तो यहाँ पे जो वर्कर है और एम्प्लॉय है वो कम रेट में मिल जाता है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे डाला हुआ है। अच्छा। तो उनके लिए जो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, सैलरी का बता देता हूँ। यहाँ सैलरी दे रहे हैं यहाँ पे होंडा कंपनी में 19,000 रुपए, 19,700 रुपए। 8 घंटे का पेमेंट है 19,700, जिसमें से उनका पीएफ वगैरह, ईएसआईसी और कैंटीन वगैरह का काट के उनका इवेंट आता है 17,295 रुपए। उनके हाथ में इतना सैलरी आता है। इसके अलावा मैं बता देता हूँ, उनका रूम रहता है कंपनी का। कंपनी रूम खुद प्रोवाइड कराती है, कंपनी ने खुद की डोरोमेट्री बना रखी है। उसमें उनका 1,000 रुपए कटता है, ओनली 1,000 रुपए कटता है। उनकी शुरुआत में नहीं देते वो पैसा, उनका वो पैसा लिया जाता है उनके लास्ट में। जब उनका पेमेंट आ जाता है उस टाइम उनकी सैलरी से डिडक्ट कर दिया जाता है 1,000 रुपए। तो अच्छी फैसिलिटी है, और अच्छा रूम वगैरह भी अच्छा है, सैलरी भी अच्छी है। इसके अलावा मैं बता देता हूँ, कंपनी आपको 6 छुट्टी महीने में देती है। हम्म, और कोई कंपनी है वो इतनी छुट्टियां नहीं देती है, लेकिन ये कंपनी 6 छुट्टियां देती है महीने में। जैसे 4 छुट्टी ऑफ तो रहता ही है, इसके अलावा सेकंड सैटरडे जो भी है दो, उसकी छुट्टी रहती है। ऐसे टोटल 6 छुट्टियां महीने में हो जाती है। और ये छुट्टी मतलब जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को जिस टाइप से छुट्टियां मिलती है ना, उस टाइप से यहाँ पर छुट्टियां मिलती है। तो सर जैसे अपन वहां पे जाते हैं कंपनी में, तो वहां पे जैसे रहने के लिए आपकी हॉस्टल है या कहीं और रूम में शिफ्ट होना पड़ेगा। नहीं, कंपनी का बताया ना मैंने, कंपनी का ही हॉस्टल है। कंपनी ने अच्छा। बड़े बड़े डोरमेट्री बना रखे हैं। अच्छा। मतलब 6 6 फ्लोर, मतलब 6 6 वो ऐसे डोरमेट्री है। उसमें बेड लगा रहता है, पर बंदे को बेड उसमें अवेलेबल कराया जाता है। एक बेड में एक ही रहता है, एक बंदा ही वहां पे सोता है। हम्म, ऐसे टोटल मतलब एक बड़ा रूम रहता है, जिस टाइप का जो हॉल है ना, इस टाइप का रहते हैं। उसमें आपकी कितने 4 बेड खड़े रहते हैं। एक बेड में रहती है कैपेसिटी 3 लोगों की, जैसे फर्स्ट फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, फिर थर्ड, ऐसे ऊपर रहता है। तो एक उसमें 3 लोग रहते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड में, ऐसे टोटल इसमें 4 बेड रहते हैं। तो मतलब ऐसे रहता है, और बढ़िया इसमें अच्छी फैसिलिटी है। कंपनी में आरओ का पानी भी है, पैसे से पानी लेना नहीं है उसमें। आरओ का बाहर भी, जैसे ही आप रूम से बाहर जाओगे तो आरओ का पानी अवेलेबल है, उसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री है वो। हम्म। दोस्तों ये सबसे अच्छी बात है कि वहां पे अपने लिए जो एक्स्ट्रा जो खर्च होता है वो आपके लिए एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना, वहां पे रहने के लिए सब सुविधा है।
और अपने लिए मात्र 1,000 रुपए आपका कटेगा लास्ट में, तो लगभग आपके लिए 17,000 ऐसा कुछ बचेगा। 17,295 रुपए रेंट आएगा, हाँ इसमें से 1,000 रुपए रूम का कट के 16,292 रुपए नेट सैलरी आती है। हाँ, तो सर ने बताया है 16,295 रुपए आपके बिल्कुल आपके इन हैंड आपको लिए मिलेगा। सर इसमें पीएफ मीएफ तो नहीं करता कुछ? अब पीएफ 19,700 में से कटता है ना। हाँ बेसिक सैलरी का 12% इसमें पीएफ काटा जाता है। बेसिक सैलरी जितनी भी होती है उसका 12% काटा जाता है, मतलब इसमें 1700 से 1800 के बीच में पीएफ कट जाता है। अच्छा, हाँ। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो आपकी टोटल सैलरी है वो 19,000 से ऊपर है, जिसमें आपको पीएफ मीएफ कट के रहना खाने का जो खर्चा है वो सब कट के आपके अकाउंट में 17,000 कुछ पैसे आपके अकाउंट में आएंगे। अगला है, जैसे आपकी सर चयन प्रक्रिया, जो लोग वीडियो देखते हैं तो वो आपसे कैसे जुड़ेंगे, चयन प्रक्रिया कैसे रहेगी इसके बारे में? अगर जो भाई हमारा कैंपस के माध्यम से नहीं आ पा रहा है तो वो ऐसे डायरेक्ट यूट्यूब की भी थ्रू लाइट चालू कर दें। यूट्यूब के थ्रू भी वो आ सकता है। जैसे हमारा यूट्यूब पे चैनल है आकाश रावत जॉब, जिस पे अभी ये वीडियो आने वाली है जी, तो वहाँ पे हम जितने भी हमारे पास प्लेसमेंट जो भी जॉब वगैरह आती है उसका सारा हम वहाँ पे अपडेट करते हैं। ठीक है, जो भी जॉब आती है उसमें सबसे पहले मेरा नंबर रहेगा, प्लस वहाँ पे हमारी जो रिक्रूटमेंट टीम है उसका नंबर रहता है। बाई चांस मैंने नहीं उठा पाया तो हमारी रिक्रूटमेंट टीम उसका गाइडेंस करती है एंड उसका पूरा फॉलोअप लेती है। जितने भी उनके नंबर हम नीचे डाल के रखते हैं ना, ये सारा कुछ रहता है। चयन की प्रक्रिया में बता देता हूँ, चयन की प्रक्रिया कुछ ज्यादा खास नहीं होती है। नॉर्मल लोगों का मेडिकल होता है, एक छोटा सा मेडिकल होता है जिसमें 100 रुपए लगता है चार्ज, वो मतलब हॉस्पिटल में होता है। तो उसमें नॉर्मल चेकअप किया जाता है, जैसे उसमें आई टेस्ट हुआ, इसके अलावा उसमें ब्लड टेस्ट हुआ है ना, और वेट, ये 3 चीजें नापी जाती है और ज्यादा कुछ नहीं नापा जाता। आई का थोड़ा देखना रहता है उसमें, ठीक है। और अगर किसी के पास चश्मा भी है तो वो चश्मे का सर्टिफिकेट बनवा के आता है तो उसका भी हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेडिकल में अनफिट हो, मेडिकल में ज्यादातर लोग फिट ही होते हैं, किसी का ऐसा नहीं है कि कोई बंदे का सिलेक्शन ना हो। तो मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद उसमें उसको बुलाया जाता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, ठीक है, उनका डॉक्यूमेंट चेक करे जाते हैं, नॉर्मल से थोड़ा बहुत से पूछा जाता है, उसमें पास हो जाते हैं मिनिमम लोग, मैक्सिमम लोग उसमें पास हो जाते हैं। ये उसकी चयन की प्रक्रिया होती है। करने के बाद उसकी ज्वाइनिंग हो जाती है, उसको पंचिंग कार्ड वगैरह मिल जाता है, उसके बाद उसकी ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है। जिस दिन से वो कंपनी जाएगा उसी दिन से उसकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। तो सर आपकी जो कंपनी में वो कौन कौन सी शिफ्ट है, शिफ्ट कितनी चलती है? शिफ्ट हमारे यहाँ 3 चलती है, ए बी सी करके। ए बी सी 8 रोटेट शिफ्ट चलती है, 7 दिन ए चलती है, 7 दिन बी चलती है, 7 दिन सी चलती है। नॉर्मल ज्यादातर बोल रहे हैं मैक्सिमम जो शिफ्ट चलती है वो ए और बी चलती है। ए बी का टाइमिंग क्या रहता है सर? ए और बी का टाइम इसमें 8-8 घंटे रहता है। ए का मैं बताया तो टाइमिंग रहता है 6 से लेके 3 बजे तक, और बी शिफ्ट का टाइम रहता है 3 बजे से रात को 11:30, और सी शिफ्ट का टाइम रहता है 11 बजे से सुबह 6:30 6 बजे तक। तो ये पूरा टाइम पीरियड है वो पूरे 24 घंटे में 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो जैसे जो फीमेल जॉब करती हैं तो वो उनकी नाइट शिफ्ट भी रहती है कि डे डे? फीमेल का तो मॉर्निंग शिफ्ट रहता है, फीमेल का मॉर्निंग शिफ्ट रहता है, और फीमेल के लिए कंपनी बस भी अवेलेबल करवाती है। और फीमेल का एक और बात बता दूं, फुल सिक्योरिटी रहती है, उनके लिए सिक्योरिटी वगैरह बहुत टाइट रहती है, और उनके लिए बस अवेलेबल है। उनका थोड़ा डॉक्यूमेंट की दूर है, उसके लिए उनको बस अवेलेबल है, और उनकी फीमेल की बहुत अच्छा वो है, सिक्योरिटी टाइट है वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर ज्यादा फीमेल अगर कोई भी इंटरेस्टेड है और अगर यहाँ पे आना चाहती है तो जरूर आए, उनके लिए एक अच्छा बेटर अपॉर्चुनिटी और गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये निकल के आई है, कह सकते हैं। तो इतना सैलरी पैकेज कहीं मिलेगा नहीं, और अच्छी जॉब उनके लिए निकल के आई है। यहाँ पे अभी फीमेल की अच्छी खासी भीड़ भी है, और ओवर टाइम करके यहाँ पर 30,000 तक सैलरी कहीं नहीं है। बहुत बढ़िया सर। इसमें जो डॉक्यूमेंट रहेंगे वो कौन कौन से रहेंगे? डॉक्यूमेंट्स में बताया था, डॉक्यूमेंट में उनको कुछ नहीं लाना रहता है। डॉक्यूमेंट में उनका रिज्यूम होना चाहिए, उसके अलावा उनका 10 का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, इसके अलावा 12 का मार्कशीट और आईटीआई का सर्टिफिकेट। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आना है, ओरिजिनल, एंड सारे डॉक्यूमेंट्स का जेरोक्स करवा के लाना है। सारे डॉक्यूमेंट्स का दो जेरोक्स करवा के लाएंगे और 10 फोटो लेके आएंगे। ये सब कुछ लेके उनको कंपनी पहुंचना है। इसकी अभी जॉब लोकेशन कौन सी है, एक बार जॉब लोकेशन कंफर्म करा? अभी हमारी गुजरात लोकेशन पे जॉब है। गुजरात में हमारे पास बिटलापुर लोकेशन, बिटलापुर आपका मैं बता दूं कि अहमदाबाद जिला लगता है इसमें, तालुका बता दूं, तहसील इसमें लगती है मांडल, और आपका विलेज लगता है बिटलापुर। बिटलापुर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है। वहाँ पे अगर कोई जाता है तो होंडा के गेट नंबर 4 पे जाना है, होंडा के गेट नंबर 4 पे जाएगी तो आपकी वहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाएगी। एक बार मैं जो सर ने एड्रेस बताया है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड करा दूंगा, जैसे अगर सुनने में कोई मिस्टेक होती है तो आप वहां से भी पढ़ के और कंपनी के एड्रेस पर आप लोग पहुंच सकते हो। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, जैसे सर कई जगह चलता है कि लोग वीडियो देख लेते हैं, उनके साथ फ्रॉड होता है कि पैसे की मांग की जाती है कि इसमें आप आने के लिए आपको 2,000 रुपए लगेंगे, 3,000 रुपए लगेंगे, तो ऐसे कोई चार्ज तो नहीं लगता आपके यहाँ? देखो सर, अपना
ये है, हमने देखो यूट्यूब चैनल मैंने भी बनाया है। हम्म, वो यूट्यूब चैनल मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि जैसे बहुत सारे कंसल्टेंसी वाले लोग होते हैं आजकल, आप हाँ देख रहे हो कंसल्टेंसी के थ्रू लोग जाते हैं तो उनसे चार्जेस लिए जाते हैं ना। जी और बहुत सारे फेक यूट्यूबर वगैरह भी ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं, वो उनको बुला लेंगे और उनसे, पैसे मांगेंगे। जी इसलिए हमने क्या किया है, हमने एक यूट्यूब चैनल बनाया है आकाश रावत जॉब के नाम से। जी उसमें ये है, कोई भी अगर कैंडिडेट आता है तो उसको सारी जानकारी पहले हम ऑलरेडी बताते हैं, और उसमें ये भी बोलते हैं अगर कोई भी आपसे पैसा मांगता है तो आप हमको इन्फॉर्मेशन करो, जी हम उसके प्रति कार्रवाई करवाएंगे, तुरंत कानूनी कार्रवाई कराएंगे। तो जो हमारे थ्रू आता है उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, फ्री आपको जॉब रहेगी एंड पूरा गाइडेंस उसका कराएंगे, ये जिम्मेदारी हमारी रहेगी। जी अगर बाई चांस हमने उसको इस कंपनी के लिए बुलाया, अगर उसमें वैकेंसी अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है, बंद हो गई है, तो उसको हम दूसरी कंपनी में हाल की हाल उसकी हायरिंग करवा देंगे। ऐसा नहीं है कि वो लौट कर वापस आए। जैसे सर अभी जो जिन लोगों का सिलेक्शन होगा तो उनके लिए कितने दिन तक आप जॉब में रखोगे, मतलब ऐसा तो नहीं कि कुछ टाइम पीरियड 12 महीने बाद जॉब हाँ, खत्म हो जाए देखो ऐसा? सर, अभी हमारे यहाँ पे जो होल्डा में जो बच्चे हैं उनको एफटीई में ले रहे हम्म, हैं। एफटीई की फुल फॉर्म होती है फिक्स टर्म कंडीशन। जी इसमें रहता है आपका 2 साल के लिए इसमें रखते हैं कैंडिडेट को, हम 2 साल के बाद उसका क्या रहता है, वर्क परफॉर्मेंस देखते हैं, जैसा उसका वर्क परफॉर्मेंस होगा उसके हिसाब से, वर्क परफॉर्मेंस के हिसाब से उनका एग्जाम रहता है। एग्जाम अगर अच्छा जाता है तो उसमें कंपनी आगे उसको अपॉर्चुनिटी देती है, उसको परमानेंट होने का और उसका जी ऐसा मतलब नहीं है। बहुत सारे लोगों को अच्छा मौका ये मिला है, और ये अच्छा योजना है जो कंपनी ने तैयार की एफटीई की। हम्म, अभी ये वाला सिस्टम नहीं है परमानेंट, यानी 1 साल में निकालने वाला सिस्टम नहीं है, एफटीई अच्छा सिस्टम है, तो इसमें परमानेंट होने के चांसेस है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि कई लोग कई जगह देते हैं 1 साल तक ट्रेनिंग देते हैं उसके बाद खत्म कर देते हैं उनकी सदस्यता। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे जॉब आपकी कंटिन्यू रहेगी। हर कंपनी आपसे यही चाहती है, अगर आप लगन से कहीं भी काम करोगे तो आप बिल्कुल अच्छा काम अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो दोस्तों अगला क्या है सर, हमारे यहाँ के कई हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहीं से अप्रेंटिस करके आए हैं 12 महीने की, हाँ, अब वो घर पे हैं, तो वो लोग भी इसमें आवेदन कर सकते हैं या हाँ, नहीं? तो वो भी आवेदन कर सकते हैं जिन भाइयों ने पहले की कंपनी में काम किया है, एंड जिन लोगों ने अप्रेंटिस वगैरह किया है, कुछ कुछ डिप्लोमा वगैरह करा था, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए भी जॉब अवेलेबल है। बता दूं क्वालिफिकेशन में आपका 10th 12th ITI ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन अभी सबके लिए यहाँ पे वैकेंसी है, वो सब अप्लाई कर सकते ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद सर। सबसे पहले यही है कि अपना भी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है विमल सर ITI। ITI के जो स्टूडेंट हैं उन्हें जॉब से जोड़ना मेरा ये पूरा कर्तव्य रहता है, तो उससे संबंधित ये जानकारी थी। धन्यवाद। ठीक है।